बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सांकिया और आप देख रहे हैं फिजिकल मेंटल चैनल। आज हम एक नायाब फल के बारे में बात करने जा रहे हैं, नायाब पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो है लसूड़ा और उसके इस्तेमाल और उसके फ़ायदे। लसूड़ा अक्सर देहातों में पैदा दरख्त होता है, बागों में होता है। ये दरख्त पुराने कदीम ज़माने से चला आ रहा है। इसका कद बूढ़ के दरख्त के, बरगद के दरख्त के बराबर होता है। इसके पत्ते गहरे सब्ज होते हैं। ये छतरी नुमा दरख्त होता है। इस पर बाहर के मौसम में फ्रूट लगता है। जब ये फ्रूट कच्चा होता है तो ये बेरी के बराबर होता है, बेरी से बड़ा होता है और बेर की तरह ये सब्ज होता है। ये कुछ इस शक्ल का होता है। ये कच्चा फ्रूट है लसूड़े का। लसूड़े जिसामत के लिहाज से ये लसूड़े जो है ये दो किस्म का होता है। एक को लसूड़ा कहते हैं जो मोटे रंग का बड़ा होता है, एक छोटा होता है थोड़ा सा, उसको लसूड़ी कहा जाता है। दोनों पर बेतहाशा बहुत फल लगता है। ये मार्च अप्रैल में, मई में, मार्च अप्रैल में लगता है और मई और जून के शुरू में ये पककर तैयार हो जाता है। जब ये कच्चा फल होता है तो इसका अचार बनाया जाता है। इसका अचार पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बड़े शौक से खाया जाता है। इसका अचार देर तक पड़ा रहता है, ख़राब नहीं होता। इसके अचार में से 3 से 6 दाने खाने चाहिए, इससे ज़्यादा ये नुकसान होता है। 3 से 6 दाने अचार इसका खाया जाता है रोटी के साथ। मज़ेदार होता है, लजीज होता है और बहुत पावरफुल होता है। लेकिन जब ये पक जाता है तो इसकी खासियत और हसीयत तब्दील हो जाती है। ये फ्रूट बन जाता है। फिर ये लसूड़ा जब ये फ्रूट बनता है तो ये गोल्डन सफ़ेद रंग का हो जाता है। तो ये इंतहाई जायके के हिसाब से शीरीं होता है। पका हुआ लसूड़ा शीरीं होता है और नरम होता है और इसको ऊपर वाला गूदा, ऊपर वाला छिलका खाया जाता है और इसकी गुठली जो है वो फेंक दी जाती है। इसके अंदर मिठास होता है और लेसदार गूदा नुमा होता है, जिस तरह गोंद होती है। ये लेसदार गूदा जो है बहुत बड़ी नायाब चीज़ और कीमती चीज़ है। ये गूदा जो है, ये लसूड़ा, पका हुआ लसूड़ा जो है, ये 100 ग्राम तक खाना चाहिए एक वक्त में। इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये गर्म होता है। साल में ये जब आता है तो इसको ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि ये सर्दियों का मुकाबला करने के लिए आपके अंदर एक एनर्जी पैदा करता है। लसूड़ा, पका हुआ लसूड़ा जो है वो मर्दाना कुव्वत के लिए बहुत नाफे माना जाता है। ये इसके अंदर लेसदार गूदा होता है और मीठा होता है। ये मर्दाना कुव्वत का, ऐसे लोग जिनको जरियान है, ऐसे लोग जिनको पेशाब के कतरे आते हैं, ऐसे लोग जिनमें जो है ना मनी पतली होने की वजह से मर्दाना कमज़ोरी पाई जाती है, उनके लिए लसूड़ा, पका हुआ लसूड़ा, लसूड़े का फ्रूट बहुत बड़ी नेमत है। उन्हें चाहिए कि ये 100 ग्राम 80 ग्राम के करीब सीज़न में जो है ना जितने दिन भी मैसर आ सके ये ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि उनकी साल भर की एनर्जी जो है ना ये स्टोर कर देगा। उनमें जो है ना जरियान का प्रॉब्लम जो है ये ठीक कर हो जाता है। पेशाब के कतरे आने जो है, उठते बैठते हुए जो पेशाब के कतरे आते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और कमज़ोरी की, मर्दाना कमज़ोरी की वजह से किसी का जो है ना पेशाब कंट्रोल में नहीं आता होता, यानी जल्दी वो खारिज हो जाता है, उसके लिए भी ये लाजवाब किस्म की चीज़ है। इसी तरह फीमेल में, औरतों में जिनको लकोरिया होता है, पानी आता है, उनके लिए ये फ्रूट बहुत कारगर है, बहुत नाफे है। मर्द भी खाएँ, उनको भी जिनसी कमज़ोरी का वहद इलाज है। और औरतों में भी ये मखसूस ज़नाना अमराज में जो है ना ये बहुत नफ़ा बख्श है और उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जो उनका है पीरियड डिस्टर्ब होता है मेंसेस का, वो ठीक हो जाता है और लकोरिए का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। जो उनको सफ़ेद पानी सा आता है औरतों को, वो ठीक हो जाता है। और जिस्म के ढीले अज़ा जो है, मखसूस ढीले अज़ा,
वो ठीक हो जाती हैं। वो अपने आप को, ये लसूड़ा खाने वाले फीमेल जो है अपने आप को ऐसा महसूस करेंगी जैसे वो 15 साल की 20 साल की नौजवान लड़की हो। ये औरतों में भी बहुत मुफीद है जिनसी अमराज में, मखसूस अमराज में, और मर्दों के लिए भी ये जरियान और मर्दाना कमज़ोरी में ये लाजवाब किस्म की चीज़ है। इसको मौसम जब होता है इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। इसके लसूड़े के, पके लसूड़े को ऐसी जगह जहाँ चोट लगी हो तो इसके पके लसूड़े के गूदे को अगर उसके ऊपर उस जगह पे मल दिया जाए, ऊपर मिसाज किया जाए और फिर ऊपर आम कपड़े की पट्टी बांध दी जाए तो बहुत रिलीफ होता है। वो जगह जो है ना सूजन ख़त्म हो जाती है और दर्द ख़त्म हो जाता है। इसका ये भी इस्तेमाल है। दूसरा, इसके पत्तों को जो है ना काढ़े के तौर पे पिए तो वो जो है ना गले के अमराज के लिए बहुत नाफे होते हैं। इसी तरह लसूड़े की गुठलियाँ जो है वो तोड़कर उनकी गुल्ली निकाल कर उसको सफूक बनाकर उसमें 2 हिस्से मिश्री मिलाकर अगर खाया जाए तो वो भी मर्दाना अमराज में, ज़नाना अमराज में बहुत नाफे है, बहुत नफ़ा बख्श है। लेकिन ज़्यादातर इसका फ्रूट ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके फ्रूट को जो है ना वो दोनों मर्द भी खा सकता है, औरतें भी खा सकती हैं। वैसे इसका फ्रूट जो है तमाम उम्र के लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, मर्द भी शौक़ से खाते हैं, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ विटामिन्स पाए जाते हैं, मुख्तलिफ केमिकल पाए जाते हैं, मुख्तलिफ मिनरल्स पाए जाते हैं, मुख्तलिफ जो है ना निशास्ता, ग्लूकोज और मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये मर्दों और औरतों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत ही नाफे है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये अब लसूड़े का मौसम आ रहा है, अभी कच्चा है, कुछ इलाकों में ये पक गया होगा, तो ज़रूर इसको खाना चाहिए। जितने देर तक ये फ्रूट मिलता रहे ये ज़रूर खाना चाहिए, चाहे मर्द हों या औरत हों या बच्चे हों, चाहे उनको कोई प्रॉब्लम है या नहीं। ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। ये सर्दियों का मुकाबला करने के लिए इंसान के अंदर एक ख़ास किस्म की ताकत पैदा कर देता है, जिसकी वजह से सर्दियों में इंसान पे उतनी सर्दी असर नहीं करती। ये फ्रूट गर्मियों का एक ख़ास तोहफ़ा है, इसको तोहफ़ा समझकर खाना चाहिए। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना, इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा। ऐसे लोग जो मुख्तलिफ मर्दाना जिनसी अमराज का शिकार हैं, ऐसी बहनें जो जिनसी अमराज का शिकार हैं, उनके लिए लसूड़े का फ्रूट, पका हुआ फ्रूट किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि इस पर कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसका फ्रूट खाना है। मर्द भी खाएं, बच्चे भी खाएं, नौजवान भी खाएं। मर्द खाएंगे तो वो भी अपने आप को नौजवान महसूस करेंगी, अगर औरतें खाएंगे तो वो भी अपने आप को सेहतमंद तवाना महसूस करेंगी। दूसरा, ये लजीज फ्रूट भी है, पेट भी भरें और अपनी अमराज का इलाज भी हासिल करें। इसको अल्लाह की ख़ास नेमत समझकर ज़रूर इस्तेमाल करें और दूसरे लोगों को भी इसका इस्तेमाल का मशवरा दें, क्योंकि ये साल में एक दफ़ा आता है, मखसूस टाइम पे आता है, तो चंद दिन के लिए आता है। इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।